बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ गुड न्यूज़ भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे तमाम लोग जो जांच पड़ताल में हैं और अभी तक इसी इंतज़ार में हैं कि हमें कब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल किया जाएगा और हमें कब तक 10,500 रुपये की कफालत प्रोग्राम की किस्तें मिलेंगी, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को अभी तक मुफ्त आटा नहीं मिला, उन लोगों के हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस बार रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें उन तमाम लोगों को शामिल करने का फैसला किया गया है जिन्होंने 786, 81, 71, 80, 70 और 81, 23 के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। चाहे किसी भी इमदादी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उनका डेटा जो है वो हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं और उसके मुताबिक हकदार लोगों को रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जो जितने भी रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम चलाए गए हैं, ये सिर्फ ईद उल फित्र से पहले ही आपको इमदाद फराम कर सकते हैं। तो अगर आप इन इमदादी प्रोग्राम्स के तहत इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको ईद उल फित्र से पहले ही एक्टिव होना पड़ेगा। बाद में इन इमदादी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना या इनसे इमदाद मिलना तो वो दूर की बात है, आप इन इमदादी प्रोग्राम्स का नाम भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जैसा कि रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम है, मतलब इस रमज़ान के महीने के नाम से उसका नाम मंसूब है, तो सिर्फ इसी प्रोग्राम को इसी माह रमज़ान में ही आपको इमदाद दी जानी है। मतलब गिफ्ट हैम्पर मिलना है, मुफ्त आटा मिलना है, मुफ्त राशन मिलना है, या फिर नकद रकम 5,000, 10,000 जो भी इस वक्त सूबाई हुकूमतों की जानिब से प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं तो वो इसी महीने में दिए जाएंगे। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं, आपको बताते चलें कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये जो रमज़ान प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 10,000 रुपए की नकद रकम देने का ऐलान किया गया है। सूबा बलूचिस्तान के लोगों को वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस बार फौरी तौर पर 2,000 रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया गया है। और ये 2,000 रुपए की रकम उन्हें किसी और नए सिस्टम के तहत फराम नहीं की जाएगी, बल्कि कफालत प्रोग्राम की 10,500 रुपए की किस्त की बजाय उन्हें 12,500 रुपए फराम किए जाएंगे। मतलब इस किस्त के साथ, कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ उन्हें ये इमदाद जारी कर दी गई है। यकीनन आप जानते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 10,500 रुपए की किस्त का इजरा कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ये पेमेंट्स हासिल कर ली हैं। और इससे पहले आपको बताते चलें कि डिवाइसेस बंद होने की वजह से किस्तों को रोका गया है। मजीद इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे से आप अपनी ये किस्तें अपने करीबी अदायगी मराकज़ से बासानी वसूल कर पाएंगी। याद रहे कि इस कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ आपके बच्चों के वज़ैफ़ भी जारी कर दिए गए हैं, तो वो भी आप गिन कर वसूल करेंगे। किसी किस्म की अगर कोई कटौती की जाती है तो आपने फ़ौरन BISP के हवाले से कटौती की शिकायत दर्ज करवानी है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको देते चलें, अभी से आप नोट कर लीजिए, 0800026477। इस पर कॉल करने से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, चाहे वो कटौती के हवाले से हों या BISP के किसी और मसला के हवाले से हों। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को इस तरह माफ़ कर दिया, वो कोई कटौती करता है और आपने उसको बगैर किसी शिकायत दर्ज करवाए माफ़ कर दिया, तो फिर सिर्फ आपके साथ ही नहीं, काफ़ी सारी अवाम के साथ इस तरह का जुल्म होता रहेगा। बहरहाल ऐसे एजेंट्स और जो रिटेलर्स हजरात हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन गरीब लोगों पर थोड़ा सा रहम खाया करें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात किस तरह के चल रहे हैं। गरीब की जिंदगी तो वैसे मुहाल हो चुकी है, तो आप इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गरीब लोगों का हक ना खाया करें। अगर आदत है भी हक खाने की तो इस निजस आदत को छोड़िए, ख़त्म कीजिए। अपनी औलाद को हक और हिलाल की रोजी कमा कर खिलाएं। ऐसा ना हो कि फिर ये गरीब लोग आपके लिए बद दुआएं करते रहें। बहरहाल इस हवाले से हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए। बाकी आपने कोशिश करनी है कि कहीं भी इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो आपने शिकायत लाजमी दर्ज करवानी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती हैं कि भाई हम अपने पैसे चेक नहीं कर सकते, कोई ऐसा तरीक़ेकार बताएं जिसके ज़रिए हम घर बैठे अपने पैसे चेक करें। तो अब भाई बहुत आसान हो चुका है। ये जो रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के तहत इजाफी रकम दी जा रही है, इसकी तफसीलात भी आप 8171 वेब पोर्टल के जरिए हासिल कर सकते हैं। बाकी BISP से अब मिलने वाली काफ़ी सारी जो पेमेंट्स हैं वो अब 8171 वेब पोर्टल पर शो की जा रही हैं। हाँ, ये है कि 8171 वेब पोर्टल जो है अभी तक एक्यूरेट पेमेंट तो आपको नहीं बताता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये पेमेंट्स के हवाले से कंफर्म कर देता है कि आपके अकाउंट्स में इतनी पेमेंट्स पड़ी हैं
हैं, क्योंकि सूबा पंजाब के लोगों के शनाख्ती कार्ड की पेमेंट चेक की जाए तो उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आती है। मतलब वेब पोर्टल पर कुछ पेमेंट होती है और डिवाइस पर कुछ ज़्यादा या कम शो हो जाती है। तो इस हवाले से मज़ीद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए। अगर 10,500 से ज़्यादा आपको यहाँ पर रकम शो की जा रही है तो फिर वही रकम आपके अकाउंट्स में मौजूद है। अगर सिर्फ 10,500 रुपए की किस्त शो की जाती है तो फिर वही 10,500 रुपए भी आपके अकाउंट में मौजूद हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें सूबा पंजाब के लोगों को निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जा रहे हैं। तो इनमें से काफ़ी सारे लोगों की यही शिकायत हैं कि भाई जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है उनको ये गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं और हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से भी पैसे लेते हैं, लेकिन हमें ये गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिले। तो आखिर क्या वजह है? देखें, इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस के जरिए आपको काफ़ी वजाहत के साथ बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग इन मालूमात पर गौर नहीं करते या मुकम्मल वीडियो मुकम्मल मालूमात नहीं सुनते, जिसकी वजह से वो बार बार वही सवाल कर रहे होते हैं जो हम वीडियो में जिसका जवाब दे चुके होते हैं। बहरहाल अब आपको बताते चलें, जिन लोगों ने सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है जो BISP का हिस्सा नहीं है उनको ये इमदाद मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही। तो देखें, तमाम BISP के बेनिफिशरीज को इस बार ये गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिलने थे। उसकी वजह यह है कि PMT स्कोर की हद जो है वो कफालत प्रोग्राम के लिए 32 है, लेकिन निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के लिए इसकी हद 25 से 26 रखी गई है। यानी जिनका PMT स्कोर 26 से कम होगा वो BISP में भी शामिल होगा, कफालत प्रोग्राम के पैसे भी लेता होगा और इधर उससे निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत गिफ्ट हैम्पर भी फराम हो चुका होगा या फिर बहुत जल्द उसकी दहलीज पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिनका PMT स्कोर 25 से ऊपर होता है, 26 से ऊपर होता है, तो उनको फिर निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। ये जहां तक क्लियर हुआ। बाकी वो लोग जो BISP का हिस्सा भी नहीं है उनको गिफ्ट हैम्पर्स क्यों मिल रहे हैं, इसका भी एक आसान जवाब मैं आपको देता चलूं कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पेट्रोल सब्सिडी लेते वक्त 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजा था, उनका डेटा भी हुकूमत के पास पहुंच चुका है, उनको भी एक PMT स्कोर दिया गया था। इसके बाद जिन लोगों ने 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड किया था मुफ्त आटा के हसूल के लिए, उनका डेटा भी हुकूमत के पास चला गया, उनको भी एक PMT स्कोर दिया गया। इसके साथ साथ एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने 81-23 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड किया था, उनका डेटा भी हुकूमत के पास चला गया और उन्हें भी एक PMT स्कोर दिया गया। तो इस तरह के तमाम शार्ट कोड्स के जरिए जो रजिस्ट्रेशन की गई थी उनका डेटा हुकूमत के पास पहले से मौजूद है और PMT स्कोर भी उनके पहले से कंफर्म हो चुके हैं। तो उनमें से भी तमाम लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिल रहे हैं। उनमें से सिर्फ वही लोग जिनका PMT स्कोर 26 से कम रहा है, उन लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर्स के लिए अहल किया गया है, लिस्ट में नाम डाला गया है, उनको कॉल्स भी की गई हैं और उन कॉल्स के जरिए उनके घर का एड्रेस लेकर उनके घर तक ये गिफ्ट हैम्पर्स पहुंचाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा सूबा सिंध के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई इस बार उन्हें जो ये रमजान रिलीफ प्रोग्राम दिया जा रहा है और खुसूसी आप ये कह लें कि ईद उल फितर प्रोग्राम जो उनके लिए चलाया गया, जिसके तहत उन्हें 5,000 रुपए की ईदी मिल रही है, उस प्रोग्राम का दायरा कार बहुत वसी कर दिया गया है, क्योंकि उसके लिए ऐसे तमाम लोगों को शामिल कर लिया गया है जिनका PMT स्कोर 40 से कम है। यही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबा पंजाब में 25 PMT से नीचे जिनका PMT स्कोर है उनको गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं। मतलब BISP के तमाम बेनिफिशरीज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके। उधर अगर देखा जाए सूबा सिंध के लोगों के इस ईद उल फितर प्रोग्राम के हवाले से, तो उनको 5,000 रुपए की ये ईदी कुछ इस हिसाब से दी जा रही है कि जिनका PMT स्कोर 40 से कम है वो इस प्रोग्राम के लिए अहल है और फौरन उन्हें 5,000 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी 10,000 रुपए का प्रोग्राम चलाया गया है। उसका डेटा तो वैसे एहसास प्रोग्राम से लिया गया है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके लिए PMT स्कोर की हद क्या है। मजीद इस हवाले से जो ही नई अपडेट्स हम तक पहुंचती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो 10,000 रुपए की पेमेंट्स हैं ये कफालत प्रोग्राम के पेमेंट्स के साथ ही फराहम कर दी जाएंगी जो BISP की बेनिफिशरीज हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये पेमेंट्स मिलेंगी उन्हें भी एक तरीक़ेकार दिया जाएगा जिसके जरिए वो अपनी ये पेमेंट्स हासिल कर पाएंगे। यहीं पर एक और अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चलें कि ये जो 10,500 रुपए की कफालत प्रोग्राम की किस्त इस बार आई है, ये किस्त उन लोगों को भी दी जा रही है जो तकरीबन पिछले 6 माह की अरसा से जांच पड़ताल में थे और कुछ ही दिन पहले उनकी अहलियत कंफर्म हुई है, मतलब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो उनमें से अक्सर लोगों को 8171 वेब पोर्टल पर जांच पड़ताल दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स पहुंच चुकी हैं। तो अगर आपको भी तकरीबन 6 से
7 महीने डायनामिक सर्वे या नया सर्वे नई रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हो चुके हैं तो आपने भी अपने करीबी अदायगी मराकज़ से डिवाइस से अपना अकाउंट लाजमी चेक करवा लेना है। हो सकता है कि आपकी किस्मत भी जाग उठी और आपके अकाउंट्स में भी कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स आना शुरू हो चुकी हों। अच्छा भाई, इसके साथ साथ ये एक और गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते चलें कि हुकूमत की जानिब से खुसूसी रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम सूबों के लिए है, जिसके ज़रिए आप यूटिलिटी स्टोर से राशन की खरीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। और इस ईद उल फितर से पहले पहले आप सस्ता आटा भी यूटिलिटी स्टोर से अपने शनाख्ती कार्ड पर हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद अगर इस हवाले से आपकी कोई राय हो, आपका कोई मसला हो, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवाल के, आपके मसैल के हल के बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।